मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम जानेंगे कि ईश्वर की इच्छा क्या है। ईश्वर हमसे क्या चाहता है। ईश्वर कहता है कि ईश्वर की इच्छा है कि तुम धर्मी बनो, तुम पूर्ण बनो। कैसे हम पूर्ण बने, कैसे हम धर्मी बने, और ईश्वर की इच्छा को कैसे हम अपने जीवन में पूरा करें। क्या ऐसा करें जिससे हम ईश्वर की इच्छा को पूरा कर सके, ईश्वर को खुश कर सके, ईश्वर के वचन का पालन कर सके। कैसे? सर्वप्रथम हम सन्मति अध्याय 5 वाक्यांश 48 पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार है, इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। हमें वचन कहता है इसलिए तुम पूर्ण बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। ये पूर्ण क्या है? ये धर्मी क्या है? लेवी ग्रंथ अध्याय 11 वाक्यांश 44 बताता है, मैं तुम्हारा प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, इसलिए अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर वचन हमें बताना चाहता है, समझाता है कि मैं तुम्हारा प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, इसलिए अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हमने ऊपर वचन में देखा सन्मति अध्याय 5 वाक्यांश 48 में, तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। ये पूर्ण क्या है? प्रभु हमें क्या कहना चाहता है? हम कैसे पूर्ण बने? इस पूर्ण शब्द को कैसे समझे? ये पूर्ण शब्द का मतलब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र बनो, धर्मी बनो। जब हम लेवी ग्रंथ अध्याय 11 वाक्यांश 44 को पढ़ते हैं, वहां पे प्रभु कहता है मैं तुम्हारा प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। प्रभु बोल रहा है हमसे, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, इसलिए अपने आप को पवित्र करो। ईश्वर आज हम सबको कहता है अपने आप को पवित्र करो। हम अपने आप को पवित्र कैसे करें? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कहीं ना कहीं आज हम अपवित्र भरा अशुद्ध जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज हम ईश्वर की इच्छा का, ईश्वर के प्रेम का तिरस्कार कर रहे, अपमान कर रहे हैं। हमारे मुख से ईश्वर की महिमा निकलनी चाहिए, ईश्वर की स्तुति भरे शब्द निकलने चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन आज हम अपने इन शब्दों द्वारा, इस मुख जीभ द्वारा हम दूसरों का बुरा चाहते हैं, दूसरों को श्राप देते हैं, दूसरों को चुगली करते हैं, भला बुरा इन्हीं मुख से करते हैं, निंदा करते, अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं। इन्हीं मुख के द्वारा दूसरों के दिल को ठेस पहुंचाते हैं, दूसरों को रुलाते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने आचरण, हमारे व्यवहार द्वारा, हमारे सोच द्वारा कहीं ना कहीं आज हम शैतान के वश में हैं। शैतान आज कहीं ना कहीं हमारे अंदर अपवित्रता, अशुद्धता, वासनाएं, व्यभिचार डाल रहा है और हम कहीं ना कहीं उसमें पड़े हुए हैं। आज ईश्वर हम सबसे बात करना चाहता है, हम सबको इस बंधन से आजाद करना चाहता है, इस बंधन से, इस कीचड़ से, इस दलदल से निकालना चाहता है। ईश्वर की इच्छा यह है कि हम सब धर्मी बने, पवित्र बने, पूर्ण बने। कैसे हम बने? वचन हमें आगे बताता है, अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पहला पेतरुस अध्याय 1 वाक्यांश 16 कहता है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। योशुआ अध्याय 3 वाक्यांश 5 कहता है, अपने को पवित्र बनाए रखो क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब आप सबका सवाल होगा आपके मन में कि हम अपने आप को पवित्र और पूर्ण कैसे बनाएं? कैसे हम अपना पाप में स्वभाव
अपने जीवन से त्यागे, क्या करें? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले आप ईश्वर से मेल मिलाप करें। अय्यूब के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, ईश्वर से मेल मिलाप करो तो फिर तुम्हें सुख शांति प्राप्त होगी। कहीं ना कहीं आज हमारा ईश्वर के साथ में जो संबंध है वह टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। उस रिश्ते में दरार आ गई है, उस रिश्ते में अपवित्रता आ गई है। ईश्वर वहां निवास नहीं करता जहां पर अशुद्धता, अपवित्रता कार्य कर रही हो। आज हमें अपने आप को जांचने की, समझने की जरूरत है। अपने आप को समय देने की जरूरत है। हमें कुछ समय निकालकर प्रभु के प्रांगण में, प्रभु के सामने बैठना है और प्रभु से कहना है, प्रभु मुझे बताइए मेरी क्या क्या गलतियां हैं, मैंने कैसे कैसे आपको दुख दिया है, कैसे मैंने आपका अपमान किया है, मैंने कौन कौन सी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। अब आप कहेंगे मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें एक सहायक प्रदान किया है। वह सहायक पवित्र आत्मा है और प्रभु ने कहा वह तुम्हारी सहायता करेगा। हमें जब कुछ समझ में ना आए, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे, अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करे और पवित्र आत्मा आपके हर कमजोरी को, हर पाप को आपके सामने रख देगा। पवित्र आत्मा हमसे चाहता है कि हम पवित्र रहें, पवित्र भरा जीवन व्यतीत करें। आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है, हमारे जीवन को बदलना चाहता है, हमारे परिस्थिति को, हमारे बच्चों को, हमारे कामकाज को ब्लेस करना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने शरीर को, अपने मन को, अपने सोच विचारों को, अपने आंखों को, कानों को, होठों को, शरीर के अंगों को, अपने आचरण को, व्यवहार को, हर चीज को हमने अशुद्ध कर दिया है। इसलिए हमारे जीवन में किसी प्रकार का चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट नहीं हो रहा, कोई बदलाव नहीं हो रहा, कामकाज में उन्नति नहीं हो रही। बच्चे हैं जो हमारा कहना नहीं मान रहे हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, खेलकूद में, मोबाइल में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं माता पिता बच्चों के बीच में तनाव आ गया है, माता पिता बच्चों के संबंध सही नहीं है, परिवार में एकता नहीं है, बच्चे गलत राह पर चल रहे हैं, नशे कर रहे हैं, वासना व्यभिचार में पड़े हुए हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी चकारी करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, पति पत्नी के बीच में पवित्र भरा जीवन नहीं है, पवित्रता नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रेम की कमी है, भरोसे की कमी है, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते रहते हैं, नशे के बंधन में पड़े हुए हैं। वह पवित्र रिश्ता जो ईश्वर ने जोड़ा है उसे आज वह नष्ट करना चाह रहे हैं। बुजुर्ग कहीं ना कहीं प्रेम के लिए तड़प रहे हैं, वे चाहता है कोई हमसे बात करे, उनके साथ में कोई समय बिताना नहीं चाहता। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको घर से निकाल दिया गया है, वह आश्रम में या फुटपाथ पे कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। उनके अंदर बहुत सारा दुख है। आज संसार के हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दुख होगा। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, ईश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है ना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वह उस दुख का सामना ईश्वर के वचन के द्वारा करता है। लेकिन जो ईश्वर का वचन नहीं पढ़ता वह उस दुख का सामना नहीं कर सकता, वह उस दुख में पड़ा रहता है। इसलिए उसके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। आज हमें अपने जीवन में बदलाव चाहिए, अपने बच्चों के जीवन में आशीष चाहिए, परिवार में शांति चाहिए, परिवार में मेल मिलाप, करुणा, दया चाहिए, परिवार में एकता चाहिए, परिवार में उन्नति चाहिए, परिवार में अभिषेक चाहिए, अनुग्रह और कृपा चाहिए। तो अपने आप को आपको पवित्र बनाना है। सबसे पहले अपने पापों की क्षमा मांगनी है, अपने पापों को स्वीकार करना है कि हाँ मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। जब आप अंगीकार करेंगे, उन पापों को स्वीकार करेंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन से हर पापों को दूर करेगा और पवित्र आत्मा आप पर अधिकार लेगा। पवित्र आत्मा आपके साथ निवास करेगा, आपका मार्गदर्शन प्रदान करेगा। हम वचन देखते हैं यहोशुआ अध्याय 3 वाक्यांश 5,
अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम अपने जीवन में प्रभु की महिमा देखना चाहते हैं, चमत्कार देखना चाहते हैं, अपने को पवित्र बनाए रखो। स्पष्ट रूप से वचन कहता है अपने को पवित्र बनाए रखो। आज आपको समझना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन को अंगीकार करना, स्वीकार करना कि ये वचन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी परिस्थिति के लिए है। आज मेरे जीवन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, मेरा जीवन उथल पुथल हो रखा है। मेरे भाई बंधुओं ने, मेरी पत्नी ने, मेरे पति ने, मेरे बच्चों ने, सबके जीवन में अशांति है, प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है। मेरे कामकाज में मुझे लॉस हो रहा है, मैं कोई भी काम करता हूं वह नुकसान में जाता है, मैं उन्नति नहीं कर पा रहा हूं, कर्जे में डूबा हुआ हूं, क्रोध में हूं, वासनाओं में, बंधनों में पड़ा हूं, घर में पत्नी होते हुए भी मेरा किसी और के साथ में संबंध है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है। जब हमारे जीवन में अपवित्रता आती है, शैतान अधिकार लेता है, शैतान घुस जाता है, शैतान को मालूम चल जाता है कि इसकी कमजोरी ये है, तो शैतान उसके जीवन में वही चीजें लाता है। हो सकता है आपका धन के प्रति मोह हो, व्यभिचार हो, वासनाएं हो, आपके अंदर चोरी करने की आदत हो, चुगली करने की आदत हो, निंदा करने की आदत हो, झूठ बोलने की आदत हो, लड़ाई करने की आदत हो, भिड़काने की आदत हो, दूसरों के रिश्तों को तोड़ने की आदत हो। शैतान आपके द्वारा आज परिवारों को तोड़ रहा है। शैतान आज हर एक परिवार को तोड़ रहा है। परिवारों में शांति नहीं है, परिवारों में एकता नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है। बच्चे शराब में पड़े हैं, परिवार कर्जे में है, लोन नहीं चुका पा रहे, बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही, बंधनों में है, अशांत है। क्यों है? उसके पीछे एक ही कारण है, आपकी अपवित्रता। प्रभु कहता है योशुआ अध्याय 3:5, अपने आप को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। वचन हमें स्पष्ट रूप से बता रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी अशुद्धता, अपवित्रता, हमारे क्रोध, अहंकार, घमंड, ईर्ष्या, वासना, जलन की वजह से आज हमारे जीवन में किसी प्रकार का चमत्कार नहीं हो रहा। ईश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो पा रही। ईश्वर की आशीषें, अभिषेक, कृपाएं हमारे जीवन में नहीं बह पा रही। ईश्वर ने नहीं रोका, इसे आपने रोका है। ईश्वर आपको बहुतायत में आशीष देना चाहता है, आपकी उन्नति करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अशुद्धता, आपकी अपवित्रता ने हर आशीषों को रोक रखा है। ईश्वर का वचन कहता है लेवी ग्रंथ अध्याय 11 वाक्यांश 44, मैं तुम्हारा प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, इसलिए अपने को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। ईश्वर चाहता है अपने को पवित्र करो और पवित्र बनाए रखो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। जब आप अपने को पवित्र करेंगे, अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे, हर पाप को अपने जीवन से हटा देंगे, एक पवित्र भरा जीवन जिएंगे, तब आपके जीवन में ईश्वर की महिमा प्रकट होगी, ईश्वर का आशीर्वाद आएगा, ईश्वर की कृपाएं आपके जीवन में उतरेगी। आप देखेंगे आपके बच्चे, आपका परिवार कुशल रहेगा, आनंदित रहेगा, आपका परिवार एक रहेगा, आपके परिवार में एक दूसरे के रिश्ते मजबूत रहेंगे, विश्वास उमड़ेगा, विश्वास दृढ़ रहेगा। वचन आगे हम देखते हैं, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्यांश 6, जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूं। आज ईश्वर का वचन कहता है जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूं। हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज से इसी वक्त से ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करना शुरू कीजिए, ईश्वर को प्रेम करना शुरू कीजिए, ताकि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कामकाज में ईश्वर का आशीर्वाद प्रकट हो। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को पवित्र करना है, हर पाप को अपने जीवन से हटाना है। वचन कहता है यदि तुमने पाप किया तो उसे दूर फेंको, अधर्म को अपने पास न रहने दो। आज कहीं ना कहीं वह अधर्म, वह पाप आपके जीवन में काम कर रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिसकी वजह से आपके जीवन में कोई चिन्ह तथा चमत्कार नहीं हो रहा। आप वही दुख में, वही पीड़ा में, वही कर्जे में, वही बंधन में, अशुद्धता में आप पड़े हुए हैं। हर कार्य को शुरू करते हैं, उस कार्य में असफलता मिलती है। बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, बच्चों को शादी के लिए रिश्ते नहीं मिल रहे, घर नहीं मिल रहा, लोन नहीं मिल रहा, कर्जा नहीं उतर रहा, बच्चे नशे के बंधन में पड़े हैं, बच्चे माता पिता का अनादर कर रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहा है। यदि आप सब परिवार को जोड़ना चाहते हैं, बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं, बच्चों की उन्नति चाहते हैं, बच्चों को आशीर्वाद, आशीष चाहते हैं उनके जीवन में, वह आगे बढ़े, उन्नति करे, तरक्की करे, परिवार में शांति हो, परिवार में मेल मिलाप हो, परिवार में ईश्वर की आशीष बरकत बहे, उतरे, ईश्वर का कृपाएं, अनुग्रह बरसे, उसके लिए अपने आप को पवित्र करने की जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जब आप ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, ईश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट होगी। हालेलुया, हालेलुया। हर एक कार्य में आपको आशीष मिलेगी, सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में मजबूती मिलेगी, आपके रिश्तों में विश्वास दृढ़ रहेगा। कोई भी बाहरी व्यक्ति, शैतानी शक्ति आपके रिश्तों को नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि उस रिश्ते में पवित्रता है। जहां पवित्रता है वहां पर शैतान कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि वचन आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। वह आपको हमेशा सत्य की ओर, पवित्रता की ओर, सन्मार्ग की ओर लेके चलता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान नहीं चाहेगा कि आप पवित्र भरा जीवन जिए, क्योंकि शैतान को मालूम है यदि आप पवित्र भरा जीवन जिएंगे तो ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपाएं आपके जीवन में बरसेगी। इसलिए शैतान आपको वासनाओं में, बंधनों में, चुगली में, जलन, क्रोध, अहंकार, घृणा में, निंदा करने में, अपमान करने में, दूसरों की बुराइयों में, दूसरों के रिश्तों को तोड़ने में आपको व्यस्त कर देता है। इससे वाहवाही किसकी हो रही है, किसकी महिमा हो रही है, किसकी जीत हो रही है? शैतान की। आज ईश्वर हम सबसे चाहता है कि बेटा और बेटी तुम पूर्ण बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। तुम धर्मी बनो, तुम पवित्र बनो, ताकि मैं तुम्हारे जीवन में अनुग्रह, आशीष, कृपाएं, अपनी दया बरसाऊं, तुम्हारे परिवार को एक करूं, तुम्हारे रिश्तों को पुनः एक करूं, तुम्हारे टूटे हुए बिखरे रिश्तों को पुनः जोड़ूं। उसके अंदर जो कमियां थी, जो विश्वास भरोसे की कमी थी, संदेह था, उन सबको मैं पुनः सही करूं और तुम्हारे रिश्ते में पवित्रता ला दूं, तुम्हें एक कर दूं। तुम्हारे संतानों को, वंशजों को, बच्चों को, तुम्हारे परिवार को, कामकाज को, नौकरी को, तुम्हारे व्हीकल्स को, तुम्हारे जमीन जायदाद को, तुमसे जुड़ी हुई हर एक चीज को मैं आशीर्वाद प्रदान करूं। निर्गमन 20:6 कहता है, जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से, इसी वक्त से अपने जीवन में पवित्रता लाएं। एक अच्छा पाप स्वीकार करिए, जाकर उस पाप स्वीकार में अपने हर एक पापों को स्वीकार कीजिए। बैठिए, आप तैयारी कीजिए एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सालों हो गए होंगे आपने एक अच्छा पाप स्वीकार किया होगा। जाइए, एक एक पापों को नोटबुक में लिखिए, पवित्र आत्मा को कहिए, पवित्र आत्मा मुझे बताइए, एक एक पापों को बताइए, कोई भी पाप छूट ना जाए, ताकि मैं पवित्र भरा जीवन जीऊं।
मेरे अंदर कोई भी अशुद्धता, अपवित्रता, वासना, व्यभिचार, लोभ, क्रोध, अहंकार, जलन कुछ भी कार्य ना करे। मैंने जिसका अपमान किया है, जिसकी बुराई की है, चुगली की है, जिसका भी दिल दुखाया, हर एक चीज पवित्र आत्मा बताएगा। जब आप पवित्र आत्मा से कहेंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। और आप जब जाकर पश्चातापी मन से पाप स्वीकार करेंगे ना, आप अपने एक एक पापों को स्वीकार करेंगे ना, उसमें आपका कल्याण है। क्योंकि वचन कहता पश्चाताप और स्वीकृति में ही तुम्हारा कल्याण है। जब आप पश्चातापी मन से अपने पापों को स्वीकार करेंगे, आप देखना ईश्वर की आशीष आपके जीवन में बरसेगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो बोझ आप सालों से लेकर चल रहे हैं, जो बंधन, जो थकान, जो आप सालों से पड़े हुए हैं, उस बोझ में वह क्षण भर में दूर हो जाएगा। आप स्वतंत्र हो जाएंगे। क्योंकि यूहन्ना 8:32 कहता है, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आपको वचन हर बोझ से, हर बंधनों से आपको आजाद करेगा। हर अपवित्रता के बंधन से, वासना के बंधन से, बुराई से, क्रोध से, अहंकार, घमंड से, चुगली से, बुराई से, घृणा से, ईर्ष्या से, हर बंधन से, शराब के बंधन हो, झूठ के बंधन हो, अहंकार का बंधन हो, कोई भी बंधन हो, हर बंधन से आपको वचन आजाद करेगा। आप अच्छा पाप स्वीकार करेंगे ना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको ईश्वर की आशीष मिलेगी। और ईश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों को आशीर्वाद देखना। जो आपके रुके हुए काम थे, प्रभु उनको ब्लेस करेगा, उन्हें संचालित करेगा। आप अपनी आंखों से ईश्वर की महिमा, ईश्वर का चिन्ह तथा चमत्कार देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हालेलुया, हालेलुया।